अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4। और जो प्रीवियस जो हमने चैप्टर किया वो किया था गैसेस के हवाले से, लेकिन ये चैप्टर है दो पोर्शन के हवाले से। पहला है लिक्विड और दूसरा है सॉलिड। अब इसमें दो पोर्शन है, एक है लिक्विड और दूसरा है सॉलिड। हम इन दोनों पोर्शन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम करेंगे लिक्विड का पोर्शन और उसके बाद हम करेंगे सॉलिड का पोर्शन। जो लिक्विड है, अगर लिक्विड को देखा जाए तो इसमें अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो पेरेंट स्कीम के हवाले से, तो इसमें बच्चे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास पेपर में, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और एमसीक्यूज आते हैं, 3 एमसीक्यूज आते हैं। यह है आपकी पेरेंट स्कीम जो इस चैप्टर में बोर्ड में सिलेबस है। एक 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 3 एमसीक्यूज है। और इस चैप्टर को आपने अच्छे से करना है। जो पहला टॉपिक है हमारा लिक्विड का पोर्शन जो हमने करना है, और उस जो ये लिक्विड का पोर्शन है इसमें बताया गया है कि पहला जो टॉपिक है लिक्विड का वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। लिक्विड का पोर्शन हम स्टार्ट करने लगे हैं। जो पहला टॉपिक है लिक्विड का वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या है। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल किस तरह बनता है। मॉलिक्यूल बच्चे दो चीजों के मिलने से बनता है। एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। कंपाउंड कैसे बनता है, एलिमेंट कैसे बनता है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, ये आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जो लिक्विड है इसका जो पहला सवाल है, जो पहला टॉपिक है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उसके रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वो कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। दो चीजों के दरमियान क्या करो, डिफरेंस लिखो। अब डिफरेंस आपने पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना। हम अक्सर गलती यही करते हैं कि जो डिफरेंस आता है हम उसको पैरा बना के लिख देते हैं, जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं, गलत सवाल हो जाता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। जब भी डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे तो आपने क्या करना है, दरमियान में लाइन लगानी, ये लाजमी लाइन लगानी। अगर आप पैराग्राफ की सूरत में लिखोगे तो आपका जो डिफरेंस होगा वो गलत कर दिया जाएगा, चाहे आपने सही लिखा हो। जो इस टॉपिक के रिलेटेड जो आपसे सवाल पूछा जाता है बोर्ड में, वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दो चीजों के दरमियान डिफरेंस करना है हमने। पहला डिफरेंस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और उसके बाद है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और उसके बाद है एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, इन दोनों के दरमियान हमने करना है डिफरेंस है। सबसे पहले आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज का पता होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होता है। तो ये चीज का आपको अगर पता है ना तो आप इसकी सारी की सारी जो थ्योरी होगी, जो इसका डिफरेंस होगा वो आप खुद ब खुद लिख लोगे। अगर आपको इन दो चीजों के बारे में नहीं पता तो आप इनकी थ्योरी नहीं लिख सकते। पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। मेरे पास बच्चे 3 मॉलिक्यूल हैं और वो 3 मॉलिक्यूल सेम है। 3 मॉलिक्यूल क्या है, सेम मॉलिक्यूल है मेरे पास। एक है हाइड्रोजन और दूसरा मेरे पास क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज्यादा, तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, तो इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन ये होती है ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ये होती है कम। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये अपोजिट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये अपोजिट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अब इसमें जो होगा क्लोरीन वो खींचेगा हाइड्रोजन को अपनी तरफ,
ये क्लोरीन खींचेगा हाइड्रोजन को अपनी तरफ, हाइड्रोजन खींचेगा क्लोरीन को अपनी तरफ, क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और इसके साथ जो क्लोरीन होगा ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा क्लोरीन को। अब इन दो चीजों के दरमियान देखो, ये भी मेरे पास एक सेम मॉलिक्यूल है, इसको भी मैं क्या कहूंगा, मॉलिक्यूल है, और ये भी मेरे पास है एक मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल नहीं है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, और ये भी मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया है इसको कहेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये होगा मेरे पास मॉलिक्यूल, और ये जो बांड है ये वो दो मॉलिक्यूल वो दो मॉलिक्यूल जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। वो दो फोर्सेज जो दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़कर रखते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये देखो, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक बांड है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड भी कहते हैं, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या कर रहा है, जोड़कर रख रहा है। वो फोर्सेज जो दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़कर रखते उसको कहते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, और वो दो मॉलिक्यूल जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो ये होगा मेरे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, तो ये था इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होता है, तो अब हमने इनका करना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, पहले हम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का डिफरेंस और उसके बाद हम करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज का डिफरेंस। तो आपने करना क्या है, दरमियान में लाइन लगा लेनी है, आपने दरमियान में लाइन लगानी है डिफरेंस करने के लिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और इधर होगा मेरे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, और इनके दरमियान हम लगाएंगे लाइन। ये मेरे पास क्या है, लाइन लगा रहा हूं मैं डिफरेंस करने के लिए, और आपने डिफरेंस करना है तो लाइन लगाना लाजमी। जब आप लाइन लगाओगे तो डिफरेंस कर सकोगे। अगर आप पैराग्राफ की सूरत में डिफरेंस करोगे तो आपका एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला वो गलत कर देगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो डिफरेंस के दरमियान जब भी आप डिफरेंस दो चीजों के दरमियान करो तो लाइन लगाना लाजमी है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है दो चीजों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। बच्चे ये देखो, एक ये मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास है ये मॉलिक्यूल है, और एक ये मॉलिक्यूल है। अब इनके दरमियान हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इसको कहेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो पहला हम इसका डेफिनेशन करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is present between two molecule, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको कहेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज।
और इसकी क्या होगी डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the force of attraction is present between two atoms is present between two atoms between two atoms of molecules इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे बिटवीन टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, उसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो ये था मेरे पास इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की डेफिनेशन और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज की डेफिनेशन। अब जो टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये मेरे पास क्या एक मॉलिक्यूल है और इनके दरमियान एक बॉन्ड है। अब इनके दरमियान जो फोर्स है वो इन दो मॉलिक्यूल को क्या कर रही है, इकट्ठा करके रख रही है, इकट्ठा कर रही है, जोड़ रही है। तो इसको हम कहेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ कर रखे उसको कहेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। और वो फोर्स वो मॉलिक्यूल जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको कहेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो ये तो मेरे पास इन दोनों की डेफिनेशन थी। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज है, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको हम कहेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ड्यूटेड लाइन से। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन से, कंप्लीट लाइन से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। It is represented by intermolecular forces are dotted line। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि जो होगा मेरे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, इसको हम कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज represented by intramolecular forces are complete line। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था मेरे पास इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के दरमियान किया, फिर मैंने किया इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज के दरमियान। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है ये डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। इट इज, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि आपकी डेंसिटी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वेलोसिटी, ग्रेविटी, ये सारी के सारी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। It is present on a physical property। Physical property it is on a physical property। ये होगा आपका it is on physical property। फिजिकल प्रॉपर्टी। जबकि ये जो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये होगा
इट इज ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टी होगा। केमिकल प्रॉपर्टी। अब आपने एक चीज करी होगी कि हमारे पास जो पानी है वो उबलता क्यों है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि पानी उबलता क्यों है। मेरे पास एक बेकर है, ये एक बेकर है और इसके अंदर मैंने क्या किया, पानी लिया। ये मेरे पास क्या है, पानी है और इसको मैं हाई टेम्परेचर पर गर्म करूंगा। इस पानी को मैं हाई टेम्परेचर पर क्या करूंगा, गर्म करूंगा। जैसे ये हाई टेम्परेचर पर गर्म होगा तो पानी क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा। जो पानी क्या होगा, उबलना शुरू होगा। और आपने वाटर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि एक मेरे पास ऑक्सीजन होता है और उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ये ऑक्सीजन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं और ये दो क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। अब जो टेम्परेचर, जैसे मैं हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, ये उबलना शुरू हो जाएगा। कनेक्टिंग एनर्जी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कनेक्टिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। कनेक्टिंग एनर्जी अगर बढ़ेगी तो वो मोशन की वजह से कनेक्टिंग एनर्जी बढ़ेगी। कनेक्टिंग एनर्जी हमेशा मोशन की वजह से बढ़ेगी, हमने ये पढ़ा भी था। जो कनेक्टिंग एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से बढ़ेगी। तो जो ये मॉलिक्यूल होंगे, गैस जो वाटर है, ऑक्सीजन और उसके साथ दो हाइड्रोजन है, ये इसको हाई टेम्परेचर पर हम गर्म करेंगे तो ये उबलना शुरू हो जाएगा। और इसके मॉलिक्यूल जब उबलेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर शो करेंगे। एक इसके साथ ऑक्सीजन होगा, दो इसके साथ हाइड्रोजन होंगे, इस तरह का ये स्ट्रक्चर शो करेंगे, इस तरह का। और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इनके दरमियान क्या हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान। और जैसे ये ज्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी। और जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी तो आपका पानी हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। आपका पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर, जैसे हम इसको गर्म करेंगे। और जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, ये बहुत कमजोर होते हैं। और जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये बहुत कमजोर होते हैं, वीक होते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जबकि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको हम, अगर आपको इन मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो आप इसको एक मोल से भी तोड़ सकते हो। अगर इसको तोड़ना है आपने तो आपको 100 मोल लेना पड़ेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। आप इसको एक मोल से भी तोड़ सकते हो। और लेकिन अगर आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ोगे तो लेकिन आपको तोड़ने के लिए 100 मोल की जरूरत पड़ेगी। इससे ज्यादा हो सकता है मोल की जरूरत पड़े तोड़ने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये बहुत वीक होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा मेरे पास, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर। ये क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। आर वीकर एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, किसके मुतवाजन, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के, एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी के साथ जो आपके इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्गर। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं ये, एज कंपेयर्ड किसके मुतवाज़न, ये होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब उसके बाद जो है कि इसकी टाइप्स कितनी है, इसकी आपने एक चीज पढ़ी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक हाइड्रोजन है और उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। इसी के साथ ये मेरे पास हाइड्रोजन है और इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? ये आपस में मिल गए तो इन्होंने बना दिया दो हाइड्रोजन बना दिए, ये आपस में दो मिल गए। अब इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो रहे हैं इन्वॉल्व। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सिंग में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जबकि इन दोनों के मिलने की वजह से ये एक कंप्लीट लाइन को शो करते हैं। आपस में दो मिल रहे हैं, वो फोर्स दो मॉलिक्यूल आपस में जोड़कर रखते हैं, इसको कहते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिंग में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते। तो इधर हम लिखेंगे इट इज नॉट इन्वॉल्व ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते। और इधर आएगा इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। अब इन दोनों की आ जाती है टाइप्स। इन दोनों की टाइप्स क्या होगी? इसकी टाइप्स क्या होंगी और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज की टाइप्स क्या होंगी? इसकी टाइप्स होगी मेरे पास है डाइपोल फोर्सेज। आप 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ के भी आए हैं डाइपोल फोर्सेज क्या होते हैं, और हम इनको मजीद डिस्कस करेंगे। डाइपोल फोर्सेज, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, लंदन डिस्पर्शन उसके बाद होगा आयन डाइपोल फोर्सेज, आयन डाइपोल फोर्सेज। उसके बाद होगा इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। तो ये जो मेरे पास टाइप्स किसकी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की टाइप्स। उसके बाद आता है हमारे पास है जो टाइप्स होंगी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज की, वो होगी आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद होगा मेटालिक बॉन्ड। तो ये तो मेरे पास टाइप्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की टाइप्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज की टाइप्स। तो आज हमने डिस्कस किया लिक्विड का पोर्शन हमने डिस्कस किया है। तो हम इसको डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे लिक्विड और सॉलिड वाले पोर्शन को। अब लिक्विड वाले पोर्शन में आया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, उसका पहला सवाल था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, कि दो चीजों के दरमियान क्या करो? डिफरेंस करो। तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज के दरमियान डिफरेंस किया। और जो ये जो टाइप्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज का, हम इनको आगे जाके 1 by 1 डिस्कस करेंगे।
तो यही था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।